अष्टवक्र गीता 12वां प्रकरण सूत्र नंबर 5। आश्रमानाश्रमं ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम विक्षयितैर एवं एवाहम स्थितः। अनुवाद इस प्रकार है कि चारों आश्रम के कर्तव्य अकर्तव्यों को जानने वाला, सब ध्यान में सभी विषयों से अपने को दूर खींचने वाला, सब साधनाएं विचारों चित्त द्वारा स्वीकार किए गए विषयों के त्याग करने की साधना से अपने भीतर उठने वाले विकल्पों को देखकर मैं इन जो ऊपर तीन बातें बताई हैं उन तीनों से मुक्त हुआ और मैं स्थित हूँ, अपनी स्थिति में स्थित हूँ। तो यहाँ पे हमें हमेशा याद रखना है कि राजा जनक की बात हो रही है यहाँ, और राजा जनक अपनी सिद्धावस्था का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर राजा जनक की तो साधना पूरी हो चुकी है, वे आत्मिक स्थिति में आ चुके हैं, वे उनको आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया और वो आत्मा की स्थिति में स्थित हैं। इसलिए अभी उन्हें ये सब जो साधन बता रहे हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। ये सब साधन किसके लिए हैं? ये सब साधन है एक साधक के लिए, मतलब अज्ञानी के लिए जो अभी अज्ञानी है। तो यहाँ पर अब अज्ञानी जो है उसको ये सब साधन की जरूरत है, पर जो मूढ़ है उसको साधन की जरूरत नहीं है। तो और न ही आत्मज्ञानी को जरूरत है। तो कई बार इन दोनों के ऊपर बात चलती है कि मूढ़ और आत्मज्ञानी एक जैसे दिखते हैं, पर दोनों में फर्क होता है। ये दोनों के लिए ये जो साधन बताए हैं, ये दोनों के लिए, मूढ़ के लिए और आत्मज्ञानी के लिए ये साधनाएं नहीं है, पर दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि जो मूढ़ है वह तो विचार ही नहीं करता, उसको पता ही नहीं कि ये जो बंधन मुझे लग रहे हैं इनको काटे जा सकते हैं या मैं अपने जीवन में आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ। वो विचार ही नहीं करता, आत्म विचार तक तो जाना बहुत दूर की बात है। उसको लगता है यही जिंदगी है, दुख सहते रहना ईश्वर ने दिया है, मेरे कर्मों का फल है। इसलिए जो मूढ़ होते हैं इसी तरह बैठे रहते हैं और इस पर विचार ही नहीं करते। और जो आत्मज्ञानी है वो तो सब ये विचार करके आगे जा चुका है, इसलिए उसको आत्मविचार की जरूरत नहीं है। तो देखने में दोनों लगते हैं कि जो मूड है वो भी कुछ नहीं साधना कर रहा और आत्मज्ञानी है वो भी कुछ साधना नहीं कर रहा। पर जो मूड है वो अभी भी बीमार है। कैसे बीमार है? उसमें मैं की बीमारी है, कर्तापन है। और जो आत्मज्ञानी है उसकी बीमारी नष्ट हो चुकी है, वो निर्विकल्प हो चुका है, वो आनंद में स्थित है। तो इस जो अब इस सूत्र की बात करते हैं, जो इस सूत्र में बताया जा रहा है कि आश्रम अनाश्रम पहला शब्द आया, फिर आया ध्यानम और तीसरा शब्द आया चित्त स्वीकृत वर्जनम। मतलब पहला जो शब्द आया आश्रम और अनाश्रम। तो यहाँ पर हमने शास्त्रों में देखा है कि आश्रम क्या होते हैं, चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और वर्ण, अनाश्रम, वर्ण बता रहे, वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन पर बातें कर रहे हैं कि इन सब आश्रम और वर्ण में जो कर्तव्य हैं और जो नई अकर्तव्य जो नहीं करने चाहिए, तो इनसे जो कर्तव्य अकर्तव्य जुड़े हैं, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इनको निभाते निभाते भी मन में संशय बना ही रहता है, विक्षेप उठते ही हैं। तो इसके साथ ऋषि लोग क्या बताते हैं कि ध्यान करो, अपने आप को अंदर मोड़ो और ध्यान की बात बताते हैं। पर जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में भी हमारा मन इधर उधर भागता है। तो फिर ऋषिजन कहते हैं कि अपने चित्त को पकड़ो, अपने चित्त ने को देखो, जो भी चित्त हमारे विषयों को पकड़ा है उन्हें छोड़ो। तो ये तीन साधन बताए हैं, तीन विकल्प बताए हैं आत्मज्ञान तक जाने के लिए। तो इन तीन विकल्पों को अज्ञानी अपनाते हैं ताकि उनका क्रम से विकास हो चुके और वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके। पर जरूरी नहीं है, वो करते हैं वो कर्म, उनमें भी उनको बहुत विक्षेप होता है। पर जो अज्ञानी होते हैं ये अनेक कर्म करते हैं ताकि उसको, अज्ञानी को उनका फल मिले, जैसे भजन कीर्तन पाठ पूजा जप तप यज्ञ। तो या अपने आचरण को ध्यान रखना, या अपने आप को सुधारना, हट से कोई क्रियाकलाप करना, अपने शरीर को तपाना, यात्राएं करना, अपने कष्ट शरीर को कष्ट देना,
फिर ध्यान धारणा समाधि में आ जाते हैं जिससे चित्त शुद्ध होता है। फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चित्त से स्वीकार कर लो ये सब ईश्वर की देन है, और या फिर हट से कई चीजों को त्याग कराते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो ये सब अज्ञानियों के लिए साधना है ताकि उन्हें आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाए। पर इन सब में कर्तापन बैठा रहता है, विक्षेप रहता है। तो यही राजा जनक बताना चाह रहे हैं कि सब में कर्तापन या विक्षेप रहता है। किंतु जो जनक जी हैं उनको आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया है, उन्हें वह मिल गया है जिसे प्राप्त करने के लिए ये सब विधियां अपनाई जाती हैं। इसलिए वो अभी ये कह रहे हैं कि अब मेरे लिए ना कोई आश्रम ना अनाश्रम, न ध्यान न चित, चित्त का स्वीकार, न कुछ छोड़ना है न कुछ वर्जन करना, इन सब से परे, इन सब से मुक्त हुआ केवल आत्म रूप में मैं स्थित हूँ। तो यहाँ पर सीधा सीधा जनक जी ने बोल दिया कि अब मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि यहाँ कर्तापन पर हमें काम करना है। तो यहाँ शब्द आता है दूसरी लाइन में विक्षय, विक्षय मतलब देखता हुआ, जिसको, जिसने ये तीनों विकल्पों को जो ठीक प्रकार से देख रहा है, जिसने इन तीनों को ठीक प्रकार से देखते हुए जांच लिया, परख लिया, उसे समझ आ गया कि ये तीनों में विक्षेप उठते हैं। क्योंकि ये तीनों भी साधन जो हैं, हम प्रयत्न करके करते हैं, इसलिए इसमें विक्षेप उठते ही हैं, ये विक्षेप पैदा करने वाले हैं। पर जो जनक की स्थिति है वो विक्षेप रहित है, क्योंकि जनक अब दृष्टा हो गए। तो ये बता रहे हैं कि दृष्टा, आत्मज्ञान से सीधा सीधा तुम अपने आप को जान लो, क्यों इन सब में उलझ रहे हो। तो इस प्रकार इस श्लोक में जो राजा जनक बताना चाह रहे हैं कि ये सब जो भी हमें बताया जाता है कि ये करो ये नहीं करो, या ऐसे कर्म करो ऐसे ना करो, सबसे इम्पोर्टेंट है इन सब में कि हमें अपने कर्म को नहीं, कर्ता को देखना है, और कर्ता पर काम करना है, अकर्ता बनना है। पर मैंने इन सभी विधियों को देखते हुए अब मुझे समझ में आ रहा है कि आत्मज्ञान से ही हमें सीधी सीधी उपलब्धि हो सकती है, हमें कहीं उलझने की कोई जरूरत नहीं है। तो पर हम जो साधारण सब लोग हैं वो इसी प्रकार चलते हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ साधना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हम अटक ही जाएंगे, पर ज्ञान होना अनिवार्य है, उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार था ये पांचवा सूत्र।